Welcome to Hip Hop Presents Comedy Circus महासंग्राम। कितने आदमी थे और अब कितने से रह गए? अब तो बस वही जोड़ियां बची हैं जो हंसी की जंग के विजेता पद के लिए सबसे तगड़ी दावेदार हैं। आइए मिलते हैं कॉमेडी की जंग में हंसी के गोले बारूद बरसाने वाली पुरंस की लीडर अर्चना पुरन सिंह, वाक्यों के चक्रव्यूह में उलझाने वाले सुमंस के सम्राट शेखर सुमन और कम शब्दों में पंडों की बाण फेंकने वाले शेट्टीज के सरदार रोहित शेट्टी। अभी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, आगे बढ़ने की आपस में फाइट है। ऐसे में हमने छोड़ दिया है इन महारथियों को फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने। काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि आज से 2 हफ्तों बाद महाफिनाले में कौन सी जोड़ियां एक दूसरे का सामना करेगी ये अब से क्यूमुलेटिव स्कोर्स ही तय करेंगे। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर 3 सेमीफाइनलिस्ट्स। बिल्लू रानी की किस्मत में अकल देवता ने गरीब लेखक पति लिखा है। देखते हैं बिल्लो का पति क्या लिखता है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सीजन 2 से सुमंस की शाने सुदेश एज बिल्लो एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। मैं बड़ी दुखी हूँ। ये भंगड़ा तो मैंने वैसी एंट्री के लिए ले लिया तालियां। ए ऊपर वाले तू ऐसे नहीं सुनेगा। लगता है तू ऐसे नहीं सुनेगा, दूसरे तरीका करना पड़ेगा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाई। जिस बिल्लो ने आज तक अपने पति को छत पे भी नहीं चढ़ने दिया है, आज तेरी सीढ़ियां चढ़ के खड़ी है और तू है अभी तक एंट्री नहीं ले रहा। है कौन है तू? मैं अकल देवता। ये कल देवता हूँ। अकल होती तो सुंदर लड़की के पास नहीं आके खड़ा होता। कहो कैसे आना हुआ पुत्री? मैं अपने पति लहरी से बड़ी दुखी हूँ। तुम भी? मेरा मतलब है वो करता क्या है? वो बहुत बड़ा कॉमेडियन है। लेकिन काम क्या करता है? हमारे 12 बच्चे हैं। ओहो, फिर तो वाकई बहुत बड़ा कॉमेडियन है। तुम कतई चिंता मत करो कुतरी। पुत्री? तुम्हारे पति को हम प्यार से कुतरिया कहते हैं, तो कुतरे की बीवी कुतरी हुई ना। मैंने सोचा बेइज्जती कर रहे हैं। अकल देवता जी, एक बात बताओ, जब आप अकल बांट रहे थे तो क्या मेरा पति लहरी आखिरी नंबर पे आया था? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसका तो नंबर ही नहीं आया था। मेरे पति को आपने अकल नहीं दी, सबको जरूरत से ज्यादा दे दी। आमिर खान को जरूरत से ज्यादा अकल क्यों दी? क्योंकि तब मुझे अकल नहीं थी कि किसको दूं और किसको ना दूं। पर मुझे लगता है अकल अब भी नहीं है आपको। अगर अकल है तो मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। अक्ल बड़ी के भैंस? ये तो परमीत से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास दोनों हैं। अर्चना से उसे अकल मिल जाती है और भैंस तो उसने पाली रखी है। पर मेरे पति को भी अकल दे दो। अरे बोला ना, खत्म हो गए। मेरे पति की बारी आई तो अकल खत्म। मेरा पति लहरी बिना अकल के ही मर जाएगा। मैं तेरे पति को आशीर्वाद देता हूँ कि वो एक दिन एक सच्चा लेखक बनेगा। ये ले कलम, एक दिन वो एक सच्चा लेखक बनेगा। पहले उसने इज्जत नहीं कमाई है, पैसे भी नहीं कमाएगा। भाइयों और फ्रेंड्स, अकल ऐसी चीज है कि बांटी नहीं जा सकती। मैंने तो इसे झूठ कहा था। अब देखते हैं जब इसका पति राइटर आएगा तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि मैंने उसे सच्चा पेन दिया है। हेलो या हाँ, आई एम राइटर। देखो पेन भी है। हाँ, एक गाने का 10 लाख ले रहा हूँ। नहीं, ये तो मेरा रेट है, आप बता दो। 10 रुपए? शट अप। अच्छा देखो, 2 गाने लिखूंगा तो 25 रुपए में मैं लिख दूंगा। बात पता क्या है,
यहाँ के जो राइटर है ना, जितने भी अच्छे पंच होते हैं ना, कृष्णा को दे देते हैं, मुझे कोई नहीं देता। अब मैं खुद पंच बनाऊंगा, खुद मारूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि तू मारेगा या मरेगा। कि आज मुझे सुबह सुबह एक सपना आया कि बहुत बड़ा डायरेक्टर मेरे से स्टोरी लिखवाने आ रहा है। क्या नाम है उसका? इडियट नहीं, वो 3 इडियट वाला, बुद्धू विनोद चोपड़ा। और सुना है सुबह सुबह के जो सपने होते हैं हमेशा सच हो जाते हैं। पाजी में आ गया। हेलो यार, ये किस कमीने ने कहा है कि सुबह के ये सपने सच होते हैं? ये हेलो, ये क्या कर रहा है? पाजी मैं जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं अपना रास्ता नापो। तो मैं पहले से नाप रहा हूँ। ये बता कि तू मेरे पास क्या करने आया है? पाजी मुझे प्यार हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड है, चिट्ठी लिखवानी है। अच्छा, कौन है? राखी सावंत। राखी सावंत? बुजुर्गों ने कहा है अपनी औकात देख के प्यार किया करो। यार तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ऐसे थपड़ 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 थपड़। हेलो 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 हेलो, इधर इधर हाथ मिलाओ, मुबारक हो। अब मैं समझ गया तू पागल हो गया, मैं पुलिस को लेके आता हूँ। एक मिनट, तू तो राइटर है ना, तेरे पास तो गाड़ी भी नहीं होगी और ना ही कभी आएगी। ये ले मेरी गाड़ी से चला। तेरे पास गाड़ी है कोई? हाँ, मुझे इन लोगों ने 10 साल की पेमेंट एक साथ दे दी है। मैंने नैनो खरीदी इंस्टॉलमेंट पे। अगर तूने गाड़ी लेनी थी तो होंडा सिटी लेता। पाजी होंडा में अगले साल लूंगा, इस साल मैंने सिटी ले ली। यार हेलो, मैं दूसरी वो चलने वाली की बात कर रहा हूँ। ये चलती भी है। आपको खुशी होगी कि मैं यश चोपड़ा जी के लिए एक फिल्म लिख रहा हूँ। Oh, no. बस वो ले लें, पता नहीं होता ना बंदे का। देखो राइटर जो भी हो, लेकिन डायरेक्टर सारे प्यार करते हैं, लेकिन कहाँ पे मेरा फोन तक नहीं उठाते आप। मैं आपके 4 फोन उठा चुका हूँ आपके ऑफिस से। गरीब बंदे ने रोटी तो खानी कि नहीं। खैर यार, पेन पकड़ा, आप सोच रहे होंगे ये कैसा राइटर है, कुछ लिखा तो है नहीं। घर पे लिखते हैं, अपनी बीवी बिल्लो को चिट्ठी लिख लेते हैं। बिल्लो माय डार्लिंग, आई लव यू। लिखा है बिल्लो कुतरी, आई लव पड़ोसन। ये क्या लिख दिया? तू जो भी लिखेगा सच लिखेगा। सच? वेलकम टू कॉमेडी पर प्रेजेंट मां संग्राम। तू कौन है? चलते एक्ट में आके वेलकम करी, कौन है तू? मैं पूर्वी हूँ। यू नो, कॉमेडी सर्कस अगले हफ्ते खत्म होने वाला है, तो मैं सबको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मुंह से कहूंगी तो मेरी टांग उड़ जाती है, इसलिए मैं लिखवाने आई हूँ। लिखो। आज तक मैंने ये देखा था एक राइटर के पेट पे लात मारता है, एंकर भी मारने लगी है। पागल। लिखाओ, किसके बारे में लिखाना है? सबसे पहले रश्मि के लिए लिखो। रश्मि बहन, अब ये सारे लड़के तुम पे लाइन मारने लगे हैं, आधा तो तुम अब बांट चुकी हो। क्या लिखा तुमने? रश्मि चुड़ैल, जब से तुम इस शो में आई हो सब लौंडों ने मेरी तरफ देखने बंद कर दिया। जाओ तुम अपने सीरियल के घर उजाड़ो, मेरा क्यों उजाड़ने आ गई उससे? माय गॉड, ये मैंने कहाँ लिखा? कहाँ लिखा मैंने? मेरी बात तो सुनो, ये मेरा पेन सच्चा है, सच लिखता है। तुम ऐसा करो, तुम उसके बारे में लिखाओ जिसकी इज्जत करती हो। ओके, वीआईपी छी, राजीव ठाकुर, उसकी तो मैं बेइज्जती भी ना करूं। ओके, शेट्टी शाणे, रोहित शेट्टी। रोहित जी, आप कितने हैंडसम हो, आपके डोले, वाओ, लवली डायरेक्टर, आई लव गोलमाल। क्या लिखा? जैसे रोहित को हमारे एक्ट समझ नहीं आते, पेन को रोहित समझ नहीं आया।
देखो आप उसके बारे में लिखाओ जिसकी दिल से इज्जत करती हो। दिल से ओनली वन पर्सन यंग जजिंग हैंडसम जो है शेखर सुमन। शेखर जी, आप कितने टैलेंटेड हो, एक्ट को कितनी बारीकी से देखते हो। आपके लंबे कमेंट्स इन्हें भले पसंद ना आते हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्या लिखा? जो लिखा मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि रोहित जी को डबल मीनिंग पसंद नहीं है। अब नहीं है हमारे पास यार तो चलेगा। मैं जा रही हूँ। हेलो सुनो सुनो, इधर 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 देखो, सबसे ज्यादा नंबर तो अर्चना देती है, उनके बारे में तो कुछ लिखाओ। वो मेरी बहन जैसी है, मेरे बड़े भाई जैसी है। इधर आओ। यहाँ बैठ के हंसना छोटी बात नहीं है। यहाँ बैठ के वो खाना इतने हिप्पो पर छोटी बात नहीं है। अबे सुन, उठ के अभी तेरे को एक थप्पड़ मार देगी वो। अभी उठ के स्टैंडिंग मिशन देगी वो। मैं बहुत ही फ्लैटर्ड हूँ। I didn't know I look this hot. You look so good. My God, Krishna, you give me complex. Yeah, baby. And please say something, Archana. You know, आप दोनों ने इतना बढ़िया मेथड इन योर मैडनेस ढूंढ लिया है कि whatever you do now is of some other level. You can take an average act to a supreme level. That's what you can do. Well done. रोहित, इनकी जो कॉमेडी के टर्न्स इन्होंने जो लिए हैं स्टेज सच वाला पेन मेरे पास भी है, लिखूं? कृष्णा सुदेश नहीं होंगे तो कॉमेडी सर्कस का क्या होगा? क्या बात है, क्या कॉम्प्लीमेंट है यार। थैंक यू सर। जिस तरह से कृष्णा सुदेश करते हैं परफॉर्मेंस, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? जो स्लैपस्टिक आप लोग करते हैं वो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाता यहाँ पे। मुझे गर्व है, फ़ख्र है कि आप दोनों मेरी टीम में हैं एंड इट्स बीन सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे हिंदुस्तान में, हमारे देश में और शायद बाहर भी हास्य के पुनर्जागरण में यानी रिनेसांस में आप लोगों का योगदान अभूतपूर्व है और अविस्मरणीय है। थैंक यू सर। आइए फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं हम, और फॉर्मेलिटी है मार्क्स की। आप दोनों बदमाश कंपनी के लिए ये हिप्पो एंड ऑफ कोर्स व्हाट एल्स 10 पॉइंट। दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, ये पूर्वी, सुरेंद्र और हम सब जिनकी आपने सबकी बचाई है, सबके लिए। 10 points. Thank you so much, guys. Huge round of applause for our Sumans. Welcome back to Hippo Presents Comedy Circus महासंग्राम। आज हमारे तीनों टीम्स का हौसला बढ़ाने आए हैं हमारे साथ द सुपर टैलेंटेड एक्टर व्रजेश हीर जी, और उनका साथ दे रही हैं हमारी अपनी भारी भरकम भारती। तो व्रजेश बना रहे हैं एक फिल्म और इनके पास भारती रोल मांगने आई हैं। आइए देखते हैं ये फिल्म कैसे बनेगी। हेलो, हाँ, आमिर से बात हो सकती है क्या? हो सकती है? इसका मतलब वो खाली है आजकल। मुझे अपनी पिक्चर में खाली लोग चाहिए ही नहीं, रखो फोन। हेलो, हाँ, शाहरुख से बात हो सकती है क्या? जब से आईपीएल की टीम खरीदी है तब से किसी से बात ही नहीं करता। लगता है किसी बड़े स्टार से ही बात करनी होगी। हेलो, हाँ, चंकी पांडे से बात हो सकती है क्या? बिजी है? ये किसका टाइम वेस्ट कर रहा बिजी होकर यार? उनसे कहो ब्रजेश बोल रहे हैं क्या? कौन ब्रजेश? अरे कॉमेडी सर्कस से बोल रहे हैं क्या? कौन सा कॉमेडी सर्कस? अरे भाई, अर्चना शेखर रोहित वाला। क्या? कौन अर्चना शेखर रोहित? उनको भी नहीं जानते?
अच्छा तब रखो फोन, मुझे लगा सिर्फ मुझे ही नहीं जानते। हाँ, ओके बाय। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, मैं एक फिल्म बना रहा हूं। फिल्म का नाम है पप्पू की पप्पी के पापी पापा का परिवर्तन पार्ट 2 दी बिगेनिंग। अब आप सोचेंगे पार्ट 1 बनी नहीं तो पार्ट 2 कैसे? बात यह है कि मुझे पार्ट 1 की स्क्रिप्ट अच्छी लगी नहीं थी, तो मैंने कहा पार्ट 2 पहले बना लेता हूं। इसीलिए पप्पू की पप्पी के पापी पापा का परिवर्तन पार्ट 2 दी बिगेनिंग। वैसे ये टाइटल चेंज हो भी सकता है, क्योंकि ये मैंने खुद ने चुराया है। देखिए, इसमें प्रीतम का नाम नहीं आना चाहिए। वैसे मैं अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन ढूंढने आया हूं। सर कैसा लगा मेरा डांस? चेहरा देखो। मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाओ, वैसे मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ। सुबह सुबह मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? हो कौन तुम? सर मैं भारती। शक्ल जापानी कह रही है भारती अपने आप को। सर मैं भारती। हाँ तो बाहर थी तो अंदर आई क्यों? सर मेरा नाम भारती है। सर इधर करो मुंह। मारना मत, मारना मत। हाँ, सर आप वही हो ना जिसकी फिल्म में रोहित शेट्टी ने एज ए डायरेक्टर काम किया है? बोला था ना मैंने। एक दिन आएगा मेरी वजह से तू भी फेमस हो जाएगा। देख मैं क्या बोलता हूँ, बिंदास बना गोलमाल पार्ट 3, बिंदास। मैं खड़ा हूं तेरे आगे, बिंदास। सर प्लीज मुझे अपनी फिल्म में एक चांस दे दीजिए सर। इससे पहले कभी किसी फिल्म में काम किया है तूने? किया है ना सर, मैंने एक भोजपुरी फिल्म की है, सैया की नैया में पपैया। वहां भी खाना नहीं छोड़ा तूने कलमुही। और जब किया तो थोड़ा ढंग से कर लेती, 2-4 लोगों को पता भी चल जाता। कैसे चलता पता सर, बैठते ही मेरे सैया की नैया डूब गई ना। और अब मेरी नैया डुबाने आई है तू। सर अब आपको तब पता चलेगा जब मैं आपके सामने एक्टिंग करके दिखाऊंगी। मैं क्या बोलता हूँ, एक्टिंग सबके सामने करना। जहां तक दिखाने का सवाल है, मैं वैसा आदमी नहीं हूं। सर मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूं। चलो कोई ऐसा डायलॉग बोल के दिखाओ जिसमें ना कॉमेडी हो। ओके सर, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। इसमें कॉमेडी कहाँ थी? सर मारो मत ना। नॉटी। सर्कस के पहले क्या था? कॉमेडी, कॉमेडी सर्कस। अबे अब मुझे पता चल रहा है तेरी टीम इस शो से बाहर क्यों हो गई। माँ कसम यार, तेरे को मालूम है तेरी वजह से एक टैलेंटेड लड़का आज रास्ते पे आ गया है। हाँ सर, परेश। ना शराद। अच्छे खासे खाते पीते खानदान का था, आज डेली सोप करता हुआ घूम रहा है वो। मैं यहाँ किसी का ऑडिशन लेने, अपनी हीरोइन को लेने नहीं आया फिल्म में। क्या? अबे क्या तो मुंह से ऐसे फट रहा है लावे की तरह, जैसे यशराज की फिल्म मिस हो गई हो तुझसे। अबे मैं यहाँ टीमों का हौसला बढ़ाने आया हूँ। अबे ओए चुप कर, अपनी हाइट तो ढंग से बढ़ा नहीं पाया। माँ सुना क्या कहा इसने? मैं ना कहता था ये दिन देखना पड़ेगा। अरे कम से कम थोड़े से कद वाले पापा चुन लेती तुम यार। सबका हौसला बढ़ाने आया है। अरे हौसला तो इनका मैं बढ़ाऊंगी। ये हौसला कैसे बढ़े, ये पेटवा कैसे घटे। अबे हौसला बढ़ाना पेट नहीं, औरतों की डैनी डेंजोंगपा कहीं की। डैनी? तो मारा क्यों यार? अरे विजेश, आ? सर ने क्या कहा था? क्या? ओहो, उनका कहा था कि एक्ट जैसा मर्जी हो, लेकिन लास्ट का पंच सॉलिड होना चाहिए। ये भी सही है। चल चाचा चलो। चल। जोरदार तालियां ब्रजेश और भारती के लिए।
वेलकम बैक टू हिपो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। शोएब और सानिया की शादी की अनाउंसमेंट हुई नहीं कि रोज नए लफड़े। आपको शायद नहीं पता मगर सोनिया जी को भी इनकी शादी से प्रॉब्लम है। सानिया की शादी हम चैन से नहीं होने देंगे। चैन से क्यों? हम शोएब से नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं इस ड्रामा का एंड क्या होता है। प्लीज वेलकम सीजन 1 से पूरन्स के पट्टे स्वप्निल सानिया एंड वीआईपी सोनिया। शाम हो गई, अब रात की सेटिंग भी कर लेती हूँ। मेरे नए नए पति को कॉल करती हूँ। खाच खिच कुछ 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 खिच कुछ। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहती है वो व्यक्ति दूसरी कॉलर के साथ सॉरी मैंने अपना बता दिया, दूसरी कॉल पर व्यस्त है। ये कब से व्यस्त हो गया? कुछ समय पहले तक तो इतना खाली था कि राजेश खन्ना को इससे कॉम्प्लेक्स हो रहा था। एनीवेज वापस ट्राई करती हूँ। खिच कुछ 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 खाच कुछ खिच कुछ। बिल ना भरने के कारण इनका कनेक्शन काट दिया गया है। चलो जान की खुशी हुई कि इन लोगों में अब कनेक्शन भी काटते हैं। देखा आपने, मेरी शादी हो गई, डांसर्स अब आ रहे हैं। ओए मैं डांसर नहीं हूँ। छी, तू डांसर भी नहीं है। ओए मैं सनी हूँ सनी। मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। एक मिनट, तुम सनी हो इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, या मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती इसलिए तुम सनी हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ जब तुम पाकिस्तान चली जाओगी तो टेनिस किसकी तरफ से खेलोगी? अगर मेरे सामने कोई हिंदुस्तान का खिलाड़ी होगा तो पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगी, और अगर मेरे सामने कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी हुआ तो हिंदुस्तान की तरफ से खेलूंगी। अगर कोई और देश के सामने आ गया तो क्यों खेलूंगी? हारना थोड़ी है। ओए हारने से याद आया मुझे। थैंक यू। हारने से मुझे याद आया कि अचानक तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर ये शोएब से शादी क्यों कर ली? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। और तुम सानिया मिर्जा हो या सानिया मर्जी? जब देखो अपनी मर्जी चलाती रहती है। मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। मैं ऊपर तक जाऊंगा, ऊपर तक। लोग भी बड़े अजीब होते हैं, यू नो। अब उस देश के लोग हैं जो इस देश के लोगों को वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं, और इस देश के लोग हैं जो उस देश का जीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। जीजा से मुझे याद आया, शेखर आप मेरे निकाह पे क्यों नहीं आए? एक बार कह देते आपका मन है आने का तो मैं इनवाइट कर लेती ना। एनीवेज अभी मत आना, अभी मेरी सुहागरात है। औरों की क्यों हो गई? आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखा अर्चना, इसे तो अपनों की भी पहचान नहीं है और विदेशियों में शादी कर रही है। एक्सक्यूज मी, अभी अर्चना कौन है? ओ माय गॉड, तुम्हें तो मर्दों की भी पहचान नहीं है, फिर भी शादी कर ली। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आप कौन है और यहाँ क्या करने आई हैं? मैं सोनिया हूँ, सोनिया। मेरे हाथ में इस देश की बागडोर है। तो इधर से निकलो, पीछे बैकडोर है। मैं यहाँ से जाने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे मर्द हैं। हाँ, दो तो मेरे सामने बैठे हैं। दो नहीं नहीं, अर्चना भी मर्द ही है। Really? इतने अच्छे मर्दों को छोड़कर तुम विदेश में शादी कर रही हो। तुमने हिंदुस्तानी लड़के से शादी क्यों नहीं की? कैसे करती मैं हिंदुस्तानी लड़के से शादी? बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज सिखाई है मुझे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कैसे करती? और वैसे भी जिससे मेरी शादी हुई है ना, इज वेरी गुड क्रिकेटर। गुड़ है तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा ना? एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट फनी, ओके? ये वाला गुड नहीं है, ये वाला गुड है। ही इज अ गुड क्रिकेटर। ओके ओके, तभी तुमने उसको वरमाला डाल दी। वरमाला से मुझे याद आ गया, आपका बेटा राहुल कैसा है? ओह माय गॉड, इसे वरमाला से राहुल याद आ गया। और एक मेरा राहुल है जिसे सिर्फ वरमाला ही याद आती है। उसके लिए कोई अच्छी लड़की क्यों नहीं देखते मुझ जैसी? तुम्हारे जैसी बहुत देख चुका है।
शादी के लिए ढूंढ रहा है। देखिए देखिए, मैं शोहेब के साथ अपना घर बसाऊंगी। लो, जो देश उजड़ रहा है ये वहां घर बसाने की बात कर रही है। देखो बेटी, उन खिलाड़ियों में कैच छोड़ना और बीबी छोड़ना एक ही बात है। एक मिनट, आपको शायद पता नहीं है, मेरा शोहेब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों में से एक है और पिछले विंबलडन के बाद मैं 26वें रैंकिंग तक पहुंचने वाली थी। वेरी गुड। 26वीं रैंकिंग तुम्हारी, या 11 खिलाड़ी उनके। या एक बात याद रखो बेटी, ये 26-11 हम शायद भूल भी जाए, लेकिन ये देश वो 26-11 कैसे भूल सकता है? तालियां। देखिए, ये कॉमेडी शो है, आप सटायर पे सटायर वाली लाइनें मारती जा रही ना, हम लोग शो से बाहर हो जाएंगी। इसे शो से बाहर जाने की फिक्र पड़ी है, देश से बाहर जा रही उसकी कोई फिक्र नहीं है। आप मेरे शोहेब के प्यार को सरहदों से नहीं रोक सकती। और उन्होंने जो प्यार को रोक के सरहदें बनाई, उसका क्या? Whatever, मेरी शादी हो गई है। तेरी शादी हो गई, तू तो दूसरी है। पहली वाली को तलाक दिया कि नहीं दिया? दे दिया, पहली वाली को तलाक दे दिया, और हर महीने शोएब उसे 5,000 रुपए भी देने वाला है। तो अमेरिका से बात हो गई? अमेरिका से क्यों? जिस तरह से उनके देश के हालात है, उससे तो यही लगता है कि शोएब अमेरिका से 5,000 उधार मांग के ही देगा। प्लीज, शोएब बिल्कुल पैसे उधार नहीं मांगता, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो अगर किसी से पैसे उधार लेगा, सिर्फ मुझसे। पैसों से याद आया, यार कोई मेरी पेमेंट दिला दो यार। बे, तू कैरेक्टर क्यों छोड़ रहा है? ए, जब तू एक आदमी के लिए देश छोड़ सकती है, तो क्या मैं कैरेक्टर नहीं छोड़ता एक लाइन के लिए? हाँ। और वैसे भी मैं तुम्हें समझाने आई हूं, जब मैं इस देश में आई थी, इस देश ने मुझे और मैंने इस देश को इस तरह से अपनाया था, मुझे लगा कि मैं इस देश की बहू नहीं, बेटी हूं। मैं भी इसी देश की बेटी हूं। आज आपसे और पूरे देश से ये वादा करती हूं कि जहां भी जाऊंगी, अपने देश का, अपने देश की मिट्टी का नाम रोशन करूंगी। ये वादा है मेरा आप सबसे। शटर डाउन। क्या बात है अर्चना, आज तो आपकी पूरन्स ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बोल दिया। क्या कहेगी? हमारा ये स्टेज ही ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं छोड़ते इमेजिनेशन के, सब कुछ बोल देते हैं। बट आई थॉट दिस वाज अ वेरी यूनिक एक्ट और एक बहुत ही टॉपिकल सब्जेक्ट चूज किया है। वीआईपी आपने जो दोबारा एंट्री ली ना, डिफरेंट, कभी शत्रु बन के, कभी, दैट वाज अ हाईलाइट। आई थिंक वेरी गुड। आई थिंक इट वाज क्वाइट अ गुड एक्ट। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेखर? बहुत अच्छा किया। मुश्किल था ये, हालांकि टॉपिकल है, विवादों में घिरा हुआ है, लोग जानना चाहते हैं, लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। उसको एक ह्यूमरस एंगल देना मुश्किल काम था, लेकिन बखूबी तुम लोगों ने किया। आखिर में इतनी देशभक्ति क्यों जाग गई, मुझे समझ में नहीं आया। शुरुआत अच्छी हुई थी, बट देन इट डिप्ड इन बिटवीन। कमी थी, पर मैंने जैसे कहा कि विषय जो है वो ज़रा मुश्किल था, लेकिन आप लोगों ने अपने तालमेल की वजह से और जो आप लोगों का कन्विक्शन हमेशा रहता है, उस वजह से इस एक्ट को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू, वेरी नाइस। रोहित? आई थॉट वीआईपी वाज लिटिल अंडर हियर। जो टाइमिंग था वो आप लोगों का, जो वीआईपी और सपनिल का जो एक टाइमिंग होता है, वो मिस कहीं हो रहा था, क्योंकि इस एक्ट में वो जरूरी इसलिए था क्योंकि पंचेस कम थे, एज यू टोल्ड। एब्सोल्युटली सर। सो आप लोगों की परफॉर्मेंस से इसको उठाना था, जो आप लोगों ने किया, बट और ऊपर उठ सकता था ये, अदरवाइज इट वाज अ नाइस। थैंक यू सर। अब बारी है पूरन्स के स्कोर्स की। 8 पॉइंट्स। थैंक यू, इट्स एन 8। 8 पॉइंट्स अगेन। वेलकम बैक टू हिपो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा अपने बाप की प्रथा को आगे बढ़ाए? कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा वीर और निडर बने? कौन सी मां चाहेगी कि उसका बेटा डॉन बने? वाह, इनसे मिलिए, ये लेडी डॉन है और कुछ ऐसे ही सपने हैं अपने बेटे के लिए। सलोनी एज लेडी डॉन, राजीव एज भोला बेटा एंड रश्मि एज अ गर्लफ्रेंड। पता है, इस बार मैंने क्या परफेक्ट छोरा पटाया। शक्ल से बिल्कुल ख्याली जैसा, चपड़ गंजू, अकल से वीआईपी की तरह, सॉलिड भोंदू, और पैसों के मामले
मामले में शेखर सॉलिड मालामाल। मैंने सोचा इसके साथ शादी करके एक फिल्म प्रोड्यूस करूंगी और उसकी मेन लीड हीरोइन होंगी मैं। अगर एक बार सीधी तरह से चांद दे दिया होता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती रोहित। ओहो तानी जी आपको किसी ने कुछ कहा? हाँ, अगर कहा भी होता तो तू क्या कर लेता? हम उसको कह देते खबरदार अगर तानी जी को कुछ कहा तो। अच्छा, जो कहना है हमें कह लीजिए जी। गुंडों ने पकड़ा होता तब भी तू यही कहता। हट, फिर तो और ज्यादा मजा आता जी। मजे से याद आया, हम शादी कब कर रहे हैं? जब हमारी माँ हाँ बोल देगी जी। तो जब तुम्हारी माँ हाँ बोलेगी ना तभी शादी करेंगे। तानी जी, अब हम इनको कैसे समझाएं कि हमारी माँ की एक हाँ या एक ना पर यहाँ जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं जी। बोल, जोर से बोल। अरे बंद करो ये, कान के नीचे तू क्या? अबे नालायक, अपन ने तेरे को कहा था उस आदमी को उठाने का है और तूने उसे उड़ा डाला। अब अपन को रोकना कौन देगा? उसकी लाश। हट। माँ ये तुम क्या करती रहती हो जी? वही जो तुझे करना चाहिए लेकिन तू करता नहीं। माँ चुप कर, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू मेरा खून है। कितनी बार समझाती हूँ तुझे, कभी तो चोरी किडनैपिंग जैसे छोटे मोटे गुनाह कर लिया कर। अगर तू इस धंधे पे लगेगा तो मैं भी ये सब छोड़ के अपने एक्टिंग करियर पे ध्यान दूंगी। इस उम्र में आप अपने करियर पे ध्यान देंगी जी? करियर के बारे में सोचने की यही उम्र होती है राजीव भैया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बड़ी होकर रश्मि दीदी की तरह बार बार रोहित जी से रोल की भीख मांगू। सॉरी, सालसा सीख रही हूँ ना, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाऊंगी। माँ जी इनसे मिलिए। अबे ये तेरी माँ है? जी पिछले 5 एपिसोड से तो यही हमारी माँ है जी। और जजेस का कहना है कि कॉमेडी में सबका बाप है जी, इसलिए आप इनके पाँव छूइए जी। माँ जी, मैं नॉन एक्टर से पैर नहीं छुआती। मैं नॉन एक्टर से। माँ जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपका बेटा मुजरिम है और उसने चोरी की है। क्या? तू सच कह रही है बेटी? हाँ। आज तेरे पिताजी बंडिया डॉन की आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। मेरा बेटा सेट हो गया। रोहित, now you can book my dates. माँ पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो जी, तुम ही उनको क्यों नहीं बता देती? माँ जी, आपके बेटे ने मेरा दिल चुराया है। क्या? सत्यानाश चिंदी चोर कहीं के। हे भगवान, क्या होगा इसका? पहले लड़का और फिर लड़की, हमने सब डिसाइड कर लिया है। चुप कर। माँ जब ये हमसे दूर जाती है हमारे सीने में जलन होती है जी, हमारी आंखों में तूफान सा उठ जाता है जी। बेटा उसे एसिडिटी कहते हैं। और इसकी वजह ये है तो इससे दूर रहा कर। हट। आप में फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ऐसा नहीं है जी, हमारी माँ में बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जी। हमारी बहन की शादी पर लड़के वालों ने बताया कि लड़का रात रात भर घर नहीं आता है जी। हमारी माँ ने समझा वो बहुत बड़ा बदमाश है जी। वो तो बाद में पता चला कि वो अनूप जलोटा के साथ जागरण में ढोलकियां बजाता है जी। आपके साथ बहुत गलत हुआ है आंटी जी। लेकिन आंटी, आपकी स्टोरी पे तो पूरी डेली सोप बन सकती है। हाँ लो दिखा दी ना अपनी जात। ये जात की बात मत करो, अभी दिखाऊंगी। चल, चल। माँ जी, माँ जी, वाह बेटी वाह, क्या दुल्हन ढूंढी है मेरे बेटे ने। अब तो तुम्हारी शादी आज ही होगी। सच? लेकिन सारी रस्में हमारी तरीके से होंगी। ठीक है मंजूर है मुझे, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे तुम तो एडजस्ट कर लोगी जी, लेकिन आपका बाप एडजस्ट नहीं कर पाएगा जी। तुम मेरे बाप मुंगेरी लाल को नहीं जानते, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। मुंगेरी लाल? हाँ। तो बेटी हमारी रस्म ये है
कि दुल्हन के बाप के सिर के ऊपर अंगूर रख के उस पर बंदूक से निशाना लगाया जाएगा। लेकिन माँ, पहले तो तरबूज रख के निशाना लगाया जाता था जी। बेटा, मैंने इसके बाप की नाम की सुपारी ली हुई है। निशाने वाली रस्म के बाद अगर तुम्हारे पिताजी बच गए तो और एक दूसरी रस्म होगी। मत बताओ माँ, मुझे पहली रस्म पे पूरा कॉन्फिडेंस है जी। और ये ले मंगलसूत्र, इसे पहना दे। ये क्या है? ये गोलियां हैं जी। जब बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी तो यही गोलियां तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेंगी जी। चलो अब देर मत करो, जल्दी से इसे पहना दो। ये क्या है? खानदानी कंगन है, पूरे सोने के हैं। मेरे सास ने मुझे दिए, मैंने तुझे दिए। चलो अब जल्दी से पहन ले, न जाने कब पुलिस की रेड पड़ जाए। रेड तो पड़ चुकी है, क्योंकि मैं एक पुलिस हूँ। कब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम अपने हथियारों समेत पकड़ी जाओ। नहीं, मुझे पता था तुम एक दिन मेरा बेड़ा गर्क करके रहोगे। यहाँ पर तो हो गया जी, वहाँ पूछ लेते हैं। अर्चना, I thought the act was okay, was not very good. कहीं बीच में थोड़े से gaps थे जहाँ punches नहीं थे, humor कम था. But I thought the performance, and you Rajiv, this performance, जो characterization आपने की है, it's one of your finest. शेखर, A very special word for Saloni. I think you never ever fail to impress us. You never fail to shock us and surprise us. तुमने बहुत 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 अच्छा किया उस एक्ट में जहाँ परफॉर्मेंस की गुंजाइश कम थी, जहाँ ह्यूमर कम था, वहाँ you made your presence felt. बहुत बढ़िया. रोहित क्या कहेंगे अपने शेटीज को आप? ये स्टेज पे कई बार ऐसा होता है कि आप एक दायरे में बन जाते हो, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, परफॉर्मेंस करने की ज़्यादा स्कोप नहीं होती है. बट यू शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग कि एंड में या तो एक्ट अच्छा होगा या तो बुरा होगा, बट आपकी जो ऑनेस्टी है वो वैसी इंटैक्ट रहेगी. और वो है आप लोगों में. जब भी आप लोग आते हो आप लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आइए अब देखते हैं शेटीज को क्या स्कोर मिले हैं. 8 पॉइंट्स. It's an 8. 8 पॉइंट्स अगेन. जोरदार तालियां हमारे शेटीज के लिए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. वेलकम बैक टू हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम. तीनों परफॉर्मेंसेस हो चुकी. ग्रैंड फिनाले से 2 हफ्ते दूर इन तीनों टीम्स की दिलों की धड़कन बढ़ रही होगी, तो इन्हें थोड़ा रेस्ट देते हैं और कुछ और मस्ती करते हैं. व्रजेश ने महासंग्राम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है. ये बिल्कुल लड़ने की तैयारी से आए हैं, कराटे सिखाने, और वो भी भारती को. देखते हैं क्या भारती कराटे सीखती है या कुश्ती सिखाती है. जोरदार तालियां व्रजेश और भारती के लिए. बस अब कुछ दिन और ठहर जाओ. जिन जिन लड़कों ने मुझ जैसी कमसिन, नाजुक, पंखुड़ी जैसी लड़की को अब तक नहीं छेड़ा, उन सब की शामत आने वाली है. क्योंकि मैं सीखने वाली हूँ अब कराटे. और किससे सीखने जा रही हूँ? वो है बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्टर, मेरे सर, जिनकी बॉडी इतनी मजबूत है कि सलमान खान भी डरता है, जो 8-8 लोगों की एक साथ धुलाई कर सकते हैं. अभी बुलाती हूँ अपने सर को. सर आ जाइए. देखा मेरे सर को? ये अबे ओ छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, क्लास खत्म होने के बाद सर वापस आएंगे. चल. आपने सर को मार दिया. ये मैं सर है. पैर जितनी इसकी हाइट है और खुद को सर कह रहा है. हाइट से क्या होती है? आदमी का कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए. सच? अमिताभ बच्चन को जानता है? हाँ सर. मैं उससे अच्छा एक्टर है. लेकिन उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है?
हाइट। नहीं, उसके पास कॉन्फिडेंस है। सर, आपके कॉन्फिडेंस का आइडिया तो देख लिया, अब जरा कराटे का आइडिया हो जाए। ओके, देखो, आदमी दुश्मन को 2 स्टाइल में मार सकती है। ओके। नंबर 1 शरीर से, यस सर। नंबर 2 दिमाग से। ये नो सर। तुमको देख के मेरे को लगती है मेरा शरीर का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको दिमाग से ही मारेगा। चलो अभी जल्दी से कराटे का कपड़ा पहन के आओ, क्लास शुरू करेगा। ओहो सर, पहना तो है। ये इडियट रास्कल, ये कराटे नहीं कराटे का कपड़ा है, सोने से पहले पहना होगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कितनों को कराटे सिखा चुका है। मेरा अंदर का जानवर को मत जगाओ। है क्या जानवर? तेरे अंदर का जानवर देखते हैं आज। तेरे को मेरे अंदर का जानवर देखने की? यस सर। देखने की है? यस। तो देख। ये बहुत कमजोर हो गया है, इसको दूध पिलाइए। तुमको देखने का है इसमें कितना दम है? यस सर। कम ऑन देन। Hit me. सॉरी सर। Come on, kick me. सर आप मेरे गुरु हैं। Beat me. सर आप मुझसे बड़े हैं सर। मेरे को तुम्हारा मुक्का काने का है। Come on, I want to feel your fist in my stomach. Come on. सर आप। Come on. ओके सर। नहीं क्या बोलते? नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी बोलेगा तो मेरे को इतना सीरियसली नहीं लेने का, ओके? कराटे क्लास स्टार्ट। यस सर। पहला काता। सर पंजाब में था पहले सर। कहा था नहीं, काता कराटे पोस। कराटे पोस। कराटे पोस। यस सर यस। काता नंबर 1, या 2 हंसों का जोड़ा, स्वान स्टाइल। काता नंबर 2, शुतुरमुर्ग पोज, वास्ट्रिच स्टाइल। काता नंबर 3, बंदर पोज, मेंगी स्टाइल। ओके सर नेक्स्ट। काता नंबर 4, टाइगर पोज, शेर स्टाइल। सर सर प्लीज आप मुझे कराटे सिखाइए, ये जू की सैर मत करवाइए सर। ओह माय गॉड, तुम ऐसा तुलना कर भी कैसे सकता है? ऐसा बोल के तुमने इंसल्ट किया है जू का। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है। जितना मोटी तुम्हारा शरीर है उतना ही मोटी तुम्हारा बुद्धि है। प्रॉब्लम बुद्धि का भी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का भी नहीं है, टीचर्स का है। टीचर्स का भी नहीं है, बिल्डिंग का पब्लिक का है। बिल्डिंग का पब्लिक का भी नहीं है, बिल्डिंग का वॉचमैन का है। सर! व्हाट? बाकी सबको कुछ भी बोल लेना, लेकिन वॉचमैन को कुछ मत बोलना सर। वॉचमैन! वॉचमैन को कुछ मत बोलना सर। Thank you. अर्चना, Brijesh, for you, particularly for you, and don't mind Bharti, I want to give you for the last act that you did a standing. Thank you. Thank you. I think it was one of the most superb performances I have ever seen. Hats off. I had Fantastic. great fun. Thank you. For both of you, this hippo. As amazing as ever, Rajesh. Thank you, sir. And whatever you do, whichever way you do, film, theatre, television, anywhere, you are just such a competent actor and so effective. Thank you, sir. Your act, both the acts were brilliant. Very good. Thank you. Terrific. जब मुझे पता चला कि तू आ रहा है तो मुझे लगा ओवर कर जाएगा, इसको कंट्रोल करना पड़ता है एज एन एक्टर। मैं इसको बहुत गालियां देता हूँ सेट पे, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे। Thank you so much. Thank you so much. जोरदार तालियां भारती और ब्रजेश के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों फाइनलिस्ट के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कॉमेडी के महासंग्राम में, ओनली ऑन हिप हॉप प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम।